गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 12th है ना मैथ्स का इंटीग्रेशंस के कुछ सम्स आपको कराऊंगा। आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जो है आपकी है ना उसके हिसाब से अपन करेंगे। तो ये इंटीग्रेशंस का ये थोड़ा सा ऊपर हो गया। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन है, एक्सरसाइज 7.6 है कि आपका जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की है ना मैथ्स की, तो उसके अंदर इंटीग्रेशंस के सम है। तो मैं फर्स्ट सम जो है एक्सरसाइज 7.6 का एक्स साइन एक्स है, ये क्या कंपोजिट फंक्शंस है। ठीक, या मैं एक बार फिर से आपको समझाता हूँ। ये एक इलेक्ट्रोल है जो ये कंपोजिट फंक्शंस में है, बाय पार्ट्स भी आप कह सकते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो है इस टाइप का जो इंटीग्रेशंस रहता है कंपोजिट फंक्शंस का मतलब दो हैं प्रोडक्ट में टू या मोर देन टू रहते हैं, वो कंपोजिट फंक्शंस कराते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि बाय पार्ट्स वाला रूल रहता है। तो इसमें जो है वो इलेट रूल आपका अप्लाई होता है। इलेट का ये आप याद रख लेना, इलेट का है ना। तो इसमें जो अल्फ़ाबेट्स आपको दिख रहे हैं आई एल ए टी एंड ई का, तो इसमें जो आपका फर्स्ट है वो इन्वर्स फंक्शंस का ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स है। और एल जो है वो आपका लॉगरिथम फंक्शन है, ए आपका एल्जेब्रिक फंक्शंस है, टी आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और ई जो है वो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो इसमें जो सीक्वेंस है मतलब इसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट लेटर जो आता है अल्फ़ाबेट्स का, उसे आप मतलब क्या लेना, फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करना और उसके आफ्टरवर्ड का है वो जो आपको सेकंड करना। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक्स साइन एक्स है, तो इसमें एक्स जो है वो आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन, और साइन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब यहाँ आप देखोगे कि यहाँ ए पहले आता है, देन आफ्टर क्या आता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन, इसको आपको सेकंड फंक्शन ऐसे ट्रीट करना। और इसका एक फॉर्मूला है, ये हम यहाँ जो भी आपने पहले सिलेक्शन कर लिया, जैसे सपोज के एफ एक्स आपका फर्स्ट फंक्शन, जी एक्स आपका सेकंड फंक्शन है, तो इसमें क्या रहता है कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें दो चलेंगे आपके, डी बाई डी एक्स ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, और इसका जो रिजल्ट आएगा एज ए होल जो फिर से एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, ये आपको दिख रहा नहीं है ये। तो इसका डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसका अगेन एक बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है और इसको अप्लाई करना जब इस टाइप के सम्स आते हैं, है ना। अब ये जो है एक्सरसाइज, तो इसमें ये जो एफ एक्स और जी एक्स है दोनों फंक्शंस हैं, ये क्या है कि बदलेंगे आपके, कभी एल्जेब्रिक हो जाएगा, कभी इन्वर्स हो जाएगा, कभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो जाएगा, लॉगरिथम फंक्शन हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा ना। तो इसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करके वो करेंगे। और फिर मैं एक और बताऊँगा, अभी तो ये तो आपका ये पहला वाला फॉर्मूला है ना, और सेकेंड वाला मैं एक और बात बताऊँगा। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट लेना पड़ेगा एंड इसको आपको सेकंड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है कि फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ एक्स लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन तो साइन एक्स डी एक्स है, माइनस ये माइनस फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, और इसका जो रिजल्ट आएगा अगेन उसको आपको एक बार वो करना पड़ेगा। डॉक्टर अब ये जो है, ये जो कुछ डायरेक्ट वाला है ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। जैसे साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। कॉस एक्स होगा तो उसका साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ मैं माइनस लिख लेता हूँ, ये हो गया आपका एक्स कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स आपका 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और ये आपका डी एक्स हो जाएगा। तो माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस, अब आपका क्या हो गया, ये कॉस एक्स और ये डी एक्स हो गया, ठीक। तो माइनस एक्स कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन आपका साइन एक्स होता है, और ये आपका कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है आपको, अप्लाई करना है, और इलेट रूल का ध्यान रखना।
कि कौन सा आपको फर्स्ट लेना है और कौन सा आपको सेकंड लेना है, तो बड़ा इजी रहेगा, है ना। और जो इंटीग्रेशंस के जो सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं, फॉर्मूलेस हैं, वो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में आप आराम से इसको सबको कर सकते हो। ठीक है, आगे मैं आपको इंटीग्रेशंस के जो हैं फॉर्मूले उनका डेरिवेशंस भी बताऊंगा। ठीक है ना, स्टैंडर्ड्स वाले तो ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो और दूसरे टाइप के रहते हैं, जैसे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप की जो भी हैं 8 9 है शायद वो, तो मैं आपको सब बताऊँगा। तो ये तो आपको आ गया होगा फर्स्ट सम, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देन इसके बाद अपन चलते हैं, इसको मैं लिखा रहने देता हूँ ना आपको, बिगिनिंग में फिर आपको याद हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सेकंड सम में आपका x sin 3x, x sin 3x, ठीक है ना, क्लियर है। वैसे ही है प्रीवियस सम जैसा, ये आपका एल्जेब्रिक, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल, इसको फर्स्ट ट्रीट करना और इसको आप सेकंड लेना। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, और इसका जो रिजल्ट आएगा अगेन उसका इंटीग्रेशन। भाई साइन 3x का तो ये हो जाएगा माइनस साइन का क्या होता है कॉस 3x, और ये अपॉन में 3 आएगा ना, 3x को टी ट्रीट किया तो 3ds इक्वल टू dt, तो ds इक्वल टू dt अपॉन 3, तो ये अपॉन में आएगा कोफिशिएंट, नीचे होता तो ऊपर जाता, ऊपर है तो नीचे आएगा न्यूमरेटर में। इसका तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस ऑफ 3x अपॉन 3 और dx x cos 3x अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका cos 3x अपॉन 3 और ये dx माइनस x cos ऑफ 3x होल डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा cos का क्या होता है साइन होता है, और 3 अगेन नीचे आएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और प्लस ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना, इजी है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर। इसके बाद अपन आते हैं थर्ड बात, थर्ड सम में आपका एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। इसमें क्या हो गया एल्जेब्रिक फंक्शन, और ये आपका एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सबसे लास्ट में आता है। तो यहाँ पे सिलेक्शन करोगे तो ये तो आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये आपका सेकंड। हमेशा जब सिलेक्शन करोगे तो इलेक्ट रूल ही के हिसाब से आप इसको सिलेक्ट करना, है ना, यही वाला अपन इसमें अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, और जो रिजल्ट आता है उसका फिर से आपको करना, ठीक है। तो इसके अंदर डायरेक्ट फार्मूला है आपके पास में ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई टी द पावर एक्स का ई टी द पावर एक्स रहता है, ई टी द पावर एक्स रहता है, माइनस इसका आप करोगे डिफरेंशिएशन 2x ई टी द पावर एक्स और dx। अभी कोई स्टैंडर्ड तो आया नहीं, सिंगल अगर फंक्शन हो जाता तो तो एक बार फिर से इसको आपको वही आपका प्रोडक्ट रूल जो है आपका, इसको आप प्रोडक्ट रूल भी कह सकते हो ना, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे 2 लिख लिया, अब ये 2 हो गए, इसमें फिर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड ट्रीट करना। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, और ये जो रिजल्ट आएगा उसका आगे डी एक्स करेगा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस 2
एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस इसका हो गया 1 हो गया और ये हो गया आपका ई टू द पावर एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, आ रहा है संग में, ये 2 से आप मल्टीप्लाई करना 2x ई टू द पावर एक्स रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 2 भी रहेगा ना डिस्टेंस में, और ई टू द पावर एक्स बचेगा। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स रहता है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे ना, कहीं अगर आपको आंसर चेक कर लेना इसका, एक्स स्क्वायर ओके, और ये हो गया आपका माइनस 2x और प्लस 2, डाउट तो नहीं? ठीक है, आप इसको चेक कर लेना आंसर है ना, और ये मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ना कुछ अगर हुआ तो इस टाइप का ये आपका सब है, बहुत ईजी है केस में, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आप यूज हो जाओगे ना ये रूल लेट रूल लगाना, तो उसके बाद में फिर और स्टैंडर्ड्स आपको सबको अगर फॉर्मूले मालूम है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद में अपन करते हैं फोर्थ। ये है आपका x log x dx। अब इसमें आप देखोगे log का कोई इंटीग्रेशन तो आपको मालूम नहीं है, बाकी लेट रूल के हिसाब से ये तो हो गया आपका अगर आप log x का करोगे तो log x आपका आता है क्या? नहीं आता है ना, तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है आपका l आ रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। वो आपको बहुत अच्छा बना रखा है इलेक्ट्रॉन, उस हिसाब से सिलेक्शन ऑफ फंक्शन लेना है कि कौन सा विच इज़ टू बी टेकन एज द फर्स्ट फंक्शन एंड विच इज़ टू बी टेकन एज द सेकंड फंक्शन। सिंपल डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, log x इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ये आपका dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। और इसमें कंफ्यूज मत होना, अरे यार ये हम सेकंड इंटीग्रेशन ले रहे हैं x तो इसकी तो पावर बढ़ने लगेगी, डिमिनिश नहीं हो जाएगी, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। आपको जो इलेक्ट्रॉन है उसी हिसाब से आप चलोगे, तो क्योंकि log x को आप सेकंड फंक्शन ले ही नहीं सकते, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन आपके पास में है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप करोगे तो ये तो x का क्या हो जाएगा x का क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस log x का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, इसका हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, और इस पूरे का फिर से आप dx निकालोगे, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर log x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे log में है ना कुछ भी नहीं दिख रहा बेस में, तो जब इस अपने जो इसमें है CRT में और ये जो जितने भी सम्स हैं, अगर जब तक कुछ भी नहीं है इसका मतलब इसका बेस क्या है आपका ई है ना। अदरवाइज क्या है उसके अंदर आपको देंगे कि बेस आपका 2 है या कोई दूसरा है, ठीक 10 है या कुछ भी है, ए है या कुछ भी नंबर दे सकते हैं ना, तो जब तक नहीं आपको उसको बेस, अभी तो इसमें कोई लॉगरिथम के कोई रूल्स अभी अप्लाई नहीं होंगे। देन यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, ये x है ये x कट जाएगा, तो 1/2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, क्या बचा सिंगल x बचा है, वही आपका dx होगा। अगेन आप इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 हो गया माइनस 1/2, और इसको आप करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, डाउट इसमें ये हो गया, ये कैंसिल हो गया, x बाय 2 बचा था, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और ये एज इट इज चलेगा और माइनस साइन है, तो ये एक्स स्क्वायर बाय 2 तो एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और अगर आप कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हो तो आप उसको कर लेना ना, और अगर ऐसा भी आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, अगर चाहो तो आप कर सकते हो, इसमें से प्रॉब्लम तो है नहीं, और ऐसा तो मैं और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, 4 कॉमन ले सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अपन 4 अगर आप कॉमन लोगे, है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या बचाएगा यहाँ पे log x, और यहाँ पे 2 हो जाएगा,
और -1 हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। डाउट? ठीक है ना? इतना भी कर लो, या इसको 2 को आप अंदर लिख सकते हो, इस टाइप से कर सकते हो, यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। 7.6 ये है आपका फोर्थ सम। फोर्थ सम है x² log x माइनस x²/4 प्लस, यहीं पर याद मैंने छोड़ दिया, ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया। ठीक है, अब एक और लॉगरिथम का मैं आपको बताता हूँ। फिफ्थ सम x log 2x है। समझ में तो आ रहा है ना? बड़ा इजी है और सिंपल। आपका ये प्रोडक्ट रूल जो है इससे अप्लाई हो रहा है, इलाइट रूल अपना अप्लाई हो रहा है। सिर्फ फॉर द सेकंड सिलेक्शन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का। अगेन उसमें वही का वही है, ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड है, तो पहला है आपका क्या आता है फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2x है ना, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, और ये जो रिजल्ट आएगा अगेन इसका हो जाएगा। तो ये हो गया आपका log ऑफ 2x, इसका हो गया आपका x²/2। इसमें आप करोगे तो log 2x का क्या हो जाएगा 1/2x, और फिर पहले log का करोगे तो 1/x, 1/2x, फिर 2x का करना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा 2। जैसे वहाँ पे x था तो x का 1/x, फिर x का डिफरेंशिएशन दोनों होगा, तो ये हो गया, और x का हो जाएगा आपका x²/2, और ये रिजल्ट आपका, तो x² log x/2 माइनस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, और एक x से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा सिंपल x बचेगा ये आपका। तो यहाँ पे हो गया आपका x और dx। ओके, x² log x/2 माइनस 1/2, और इसका आप करोगे तो ये x²/2 और प्लस c, इसको सॉल्व करना, तो x² log x/2 माइनस x²/4 और प्लस c। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7.6 का आपका फोर्थ x²/2 log x माइनस x²/4 और प्लस c। तो ये लॉग के थे। ठीक है, ऐसे ही आपका 6 सम भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो, तो मैं इसको बता दूंगा, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको, है ना? ठीक है, बिल्कुल वैसे का वैसे होगा, नो प्रॉब्लम। मैं इनवर्स फंक्शन वाला 7th वाला से बताता हूँ। इसमें है आपका x sin इनवर्स x, 7th सम x sin इनवर्स x आगे समय। तो ये है आपका सेम फंक्शन, थोड़ा अलग अलग टाइप के हर समय ना, जो लाइक वाइज है, मतलब एक जैसे है, उसको मैं अपन डॉजिंग करके आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको सॉल्व करके वो वीडियो भी हम बना देंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये आपका पहले तो ये देखना है कि कौन कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल। यहाँ पे भी अलजेब्रिक और ये आपका इनवर्स है, सॉरी इनवर्स फंक्शन है, तो इनवर्स तो पहले आता है, तो इसको क्या लेना पड़ेगा आपको फर्स्ट फंक्शन, और इसको आपको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से dx करना। ये हो गया आपका sin इनवर्स x, और इसका आप करोगे तो क्या हो जाएगा आपका x²
माइनस इसका करोगे तो ये होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, इसका जो डिफ्रेंशिएशन। और इसका करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और ये हो गया आपका डी एक्स। डॉट तो नहीं इसमें, ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो गया, और साइन इनवर्स एक्स हो गया, और माइनस 1 अपॉन टू को बाहर लिख लेना, और ये एक्स स्क्वायर और रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। ठीक, यहाँ पे अब आपके पास में कुछ फॉर्मूलेज हैं, है ना, वो मैं आपको बताऊँगा, और यहाँ आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन से भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको वो डायरेक्ट फार्मूला का भी बताऊँगा, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन से भी आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अब ये क्या रूट में है और 1 माइनस एक्स है, तो इसमें सबसे वो है कि अगर आप इसको साइन थीटा लिख लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा, है ना। और एक और है जो स्टैंडर्ड है वो भी हम आपको बताएंगे, इसको थीटा पड़ेगा ऐसे, तो डी एक्स इक्वल टू क्या जाएगा आपका कॉस थीटा एक्स स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन टू एक्स स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का करोगे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और डाउट है इसमें एक्स की जगह साइन स्क्वायर, ठीक, एक्स की जगह साइन, तो साइन स्क्वायर हो गया स्क्वायर से 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और रूट हट जाएगा, और यह पर डी एक्स का हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और ना इजी कॉस से कॉस कैंसिल एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ये मैं आपको शॉर्टकट बताया, और अगर वो स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला आओगे ना तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको 1 माइनस, मतलब माइनस यहाँ पे लिख लेना और यहाँ प्लस करना, और 1 सब ऐड करना, सेपरेट करना, तो कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वो फार्मूला लेने पड़ेंगे आपको पहले, तो ये शॉर्ट आप ये वाला यूज़ करना। तो ये हो गया आपका भाई, कितना हो गया, अब साइन स्क्वायर का वो इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट मालूम नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, या तो साइन में कन्वर्ट करो या कॉस में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर को साइन में नहीं कॉस में कर सकते हैं, तो उसको क्या करना, 1 अपॉन 2 इंटू 2 और 2 साइन स्क्वायर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, और ये डिटेल इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मालूम है, यहाँ पे यहाँ बता रहा हूँ कॉस 2 थीटा की मैं कहा है ना, एक होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 से बनता ही है। तो ये इस टाइप का होता है, हाँ, ये वाली आइडेंटिटी, तो इसमें ये वाली आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये जो रहेगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ माइनस 1 अपॉन 4 लिखो, और 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 1 ऑफ 2 थीटा और डी थीटा, इस टाइप हो जाएगा। डाउट तो नहीं, अब आपको क्या करना है, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 4 1 का इंटीग्रेशन डी एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 4 और cos 2 थीटा डी थीटा बेस कर लेना। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 का एक्स होगा, तो एक्स अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 4, कॉस का क्या होता है, साइन होता है, साइन 2 थीटा, है ना, और ये 2 जो है ये क्या होगा, इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, इसलिए क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, और प्लस सी। अब आप वापस एक्स में लाओगे, भाई थीटा नहीं चाहिए हमको, तो साइन में चाहिए, सॉरी एक्स में चाहिए, तो इसको फिर हाफ ऑफ फैक्टर में करना होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4, इसको क्या लिख लेना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये होगा आपका 2 होगा, ये प्लस से होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाना,
अब आप इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स बाय 4 और प्लस साइन थीटा क्या आपका एक्स है तो एक्स, कॉस थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डाउट और 4 है ना। साइन की जगह एक्स रख देना और कॉस तो साइन में मालूम है आपको तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और ये प्लस सी, ये आपका ठीक है ना। तो वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं अभी 7 सम कर रहा हूँ, उसके बाद का सम सेकंड वाला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ना प्रोडक्ट रूल पे। ओके बेटा, थैंक यू।